हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूल क्या होते हैं और मॉड्यूल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों मॉड्यूल को यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकेज के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक फॉलो नहीं किया है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये प्लेलिस्ट आप फॉलो करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आ जाते हैं VS कोड में। और यहाँ पे हमारे पास ये calculator.py है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। ठीक है, अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं main.py में। ठीक है, हम यहाँ बनाने वाले हैं एक पैकेज बनाने के लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम देंगे ऑपरेशंस। अब पैकेज इन शॉर्ट एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारे मॉड्यूल रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल फाइल रहती है init.py। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना मॉड्यूल है उसको इस पैकेज के अंदर मूव कर देते हैं। ठीक है, calculator.py जो हमारा मॉड्यूल था उसको मैंने पैकेजेस ऑपरेशंस पैकेजेस के अंदर मूव कर दिया। यहाँ पे हमें एक फाइल ऐड करनी है __ init__ ठीक है, ये init फाइल हर एक पैकेज के अंदर रहती है और ये इसलिए होती है कि ये डायरेक्टरी को पैकेज बनाती है। इसका क्या यूज़ है वो भी हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अब हमें अगर ये कैलकुलेटर के अंदर के फंक्शंस को इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरह से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑपरेशंस डॉट कैलकुलेटर। ठीक है, और अब यहाँ पे हम सम सब्सक्रिप्शन सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑपरेशंस डॉट कैलकुलेटर डॉट सम हम देंगे कोई भी दो नंबर, 2 + 200 देते हैं तो 202 आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट, वी आर गेटिंग दिस आंसर 202। अब ये init.py का फाइल, init.py फाइल का काम क्या है कि जब भी हम यहाँ पे ऑपरेशंस को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो फाइल रन होती है वो init.py होगी। ठीक है, ये हम कर रहे हैं पैकेज में से एक मॉड्यूल को, स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ सिर्फ पैकेज को। ठीक है, ऑपरेशंस को। ठीक है, अब यहाँ इनिट फाइल, अभी देखो इनिट फाइल के अंदर कुछ नहीं है। अब अगर मैं रन करता हूँ तो हमें मिला 202 जो इस लाइन की वजह से मिला। ठीक है, अब मैं इनिट फाइल के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप देखना जब भी हमारी इंपोर्ट वाली लाइन रन होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें देखने मिल जाएगा। हेलो फ्रॉम पैकेज ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, ये कब रन होगा, जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तब। देखो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, ये init.py फाइल रन हुई और हमें हेलो फ्रॉम ऑपरेशंस मिल गया। और उसके बाद ये सम का फंक्शन एज रेगुलर रन हुआ और हमें 202 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम init.py फाइल में अगर हमें कोई ऐसा ऑपरेशन करना है कि जब भी हमारा पैकेज या मॉड्यूल इंपोर्ट हो उससे पहले कुछ करना हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो,
तो हम init.py फाइल में कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा यूज इसका ये होता है कि अभी देखो हमने ये ऑपरेशन डॉट कैलकुलेटर को ऐसे इंपोर्ट किया है। अगर मुझे ऐसे इंपोर्ट ना करके मुझे ये सारे फंक्शंस जो है, ये सारे फंक्शंस डायरेक्ट इसके अंदर चाहिए, ऑपरेशंस के अंदर, कि डायरेक्ट मैं कहूँ ऑपरेशन डॉट सम, तो मुझे डायरेक्ट सम मिल जाना चाहिए, मुझे कैलकुलेटर बीच में नहीं लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनिट में आएंगे और यहाँ पे ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो पहले कैलकुलेटर में से सारी चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी और जब हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो इनिट फाइल रन होगी, तो ऑटोमेटिकली सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर मिल जाएंगे। देखो अभी इसको मैं रन करता हूँ। मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल कैलकुलेटर, सॉरी समथिंग रॉन्ग हियर, डॉट कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डॉट ऐड करना रहता है जब हमें एग्जिस्टिंग पाथ में से कोई चीज इंपोर्ट करनी होती है तब के लिए। और अभी मैं ऑपरेशंस में से सम को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बोनस में हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो भी पैकेज हमारे पास है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो हमें अभी नहीं पता। ठीक है, लेट्स से ये कोड है, ये कोड हमने नहीं देखा, हमने कैलकुलेटर डॉट पाई हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं है कि इसमें सम है या नहीं, माइनस है या नहीं, डिवीजन है या नहीं। ठीक है, मुझे करना है इसका यूज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट dir और उसके बाद ये ऑपरेशन का नाम, ये इसका नाम, मॉड्यूल का नाम अगर मैं ऐड करूँगा तो इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो सारी मुझे यहाँ पे देखने मिल जाएगी। देखो ये कुछ स्पेशल मेथड है, उसके बाद देखो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर क्या है, ये पूरा मॉड्यूल। फिर है देखो डिवीजन, डिवीजन क्या है, ये वाला डिवीजन। ठीक है, इसके बाद माइनस है, ये वाला फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, सम है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पैकेजेस के अंदर कौन कौन सा फंक्शन या कौन कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था पैकेजेस के बारे में। आने वाली वीडियो में हम पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।